बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लाइन टूल्स की बात करेंगे। कुछ परफेक्ट शेप्स जो है वो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस की हैं। अब हम लाइन टूल्स की बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक टूल नजर आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो फ्लाई आउट खुल जाएगा और इसमें मजीद जो ऑप्शंस हैं वो मुझे नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक फ्री हैंड टूल है। सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम इनमें से कुछ टूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के हवाले से। देखिए, फ्री हैंड टूल पे मैंने माउस को क्लिक करके छोड़ दिया। फ्री हैंड टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब फ्री हैंड टूल, जैसा कि नाम इसका शो कर रहा है कि ये फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे इस किस्म की एक लाइन क्रिएट करता हूं, तो ये जो लाइन है ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक लाइन यूं लगाता हूं तो ये एक लाइन लग गई, एक मैं यूं लगाता हूं तो ये एक लाइन लग गई। तो इसी तरह ये जो लाइन है ये आप फ्री हैंड टूल के साथ फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास लाइन वेट टाइप है और यहाँ पे अब लाइन वेट भी इधर है। ये जरा मैं इस टूल बार को नीचे की तरफ लेके आता हूँ। ये देखें, क्योंकि मेरी रेजोल्यूशन जो है वो 800 बाय 600 है, इसलिए कुछ ऑप्शन जो छुपी होती हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसका देखें जरा, मैं इसका जो है लाइन वेट जो है वो ज्यादा कर रहा हूँ। देखिए, ज्यादा हो गई। इसी तरह एक स्मूथिंग लेवल होता है कि यहाँ पे भी 0 है। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो यही जो आप ये मैंने लाइन लगाई है, अब देखिएगा ये लाइन जो है अब ये एक कितनी स्मूथ नजर आ रही है। इन दोनों में से डिफरेंस देख लें, क्योंकि मैंने स्मूथिंग लेवल जो है वो अब ज्यादा किया हुआ है, इसलिए ये जो थोड़ा बहुत टेढ़ापन था उसने वो खुद से ही खत्म कर दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्मूथिंग लेवल। तो इसी तरह आप एरोज शो कर सकते हैं। अगर इनके आगे एरोज शो करने, लेट्स सपोज ये लाइन है आपकी, ये मैं एक लाइन लगाता हूं और हम इसकी ये विड्थ रख लेते हैं और यहाँ पे हम ये देखें, ये इसका राइट लेफ्ट पे भी और राइट पे भी आप एरोज शो कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स जो है वो आपका फ्री हैंड टूल। अभी इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं जी। अब इसमें एक और मैं ऑप्शन का इजाफा करता चलूं या टेक्निक का इजाफा करता चलूं। देखिए, जब आप फ्री हैंड इस तरह एक बना रहे हैं शेप, और जैसे ही अगर आप इनके दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाना चाहेंगे तो जैसे ही आप इसके करीब लेके जाएंगे तो ये एरो एक साथ शो हो जाएगा। फिर आपने छोड़ देना है तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फ्री हैंड टूल। अब हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं कि अगर मैं फ्री हैंड टूल को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा तो फिर क्या होगा, और अगर मैं इसको क्लिक करके आगे लेके जाता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा। अब यही सी पॉइंट से हम आगे जाना चाह रहे हैं तो इस नोड पे क्लिक करेंगे और हम अगली पॉइंट पर चले जाएंगे, फिर इस नोड पे क्लिक करेंगे और हम इस पॉइंट पर चले जाएंगे। देखिए, एरो शो कर रहा है और ये अब ये जो है वो मिल गए आपस में पॉइंट। और अगर हम इसी तरह कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो लाइन हमारी तो उसी तरह लगेगी स्ट्रेट, लेकिन अब ये आप नोट करेंगे मुख्तलिफ डिग्रीज पे स्नैप्स कर रही है। यानी आप अगर इसको एक खास डिग्री पे स्नैप करवाना चाहें, यानी 30, 60, 61, 20 और इस तरह ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह ये डिग्रीज पे अगर खास किसी एंगल पे आप इस लाइन को सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका जो है वो स्नैपिंग ऑन डिफरेंट डिग्रीज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। अब हम कुछ और टूल्स इसके अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, मैं ये 2 पॉइंट लाइन है, ये सिंपल एक लाइन होती है 2 पॉइंट की। यहां से हम एक पॉइंट पकड़ेंगे, दूसरा, फिर इधर तीसरा, फिर इधर चौथा। यानी इसको आपने क्लिक करना है नोड पे और ड्रैग करके आपने आगे ले जाना। ठीक है, क्लिक करना है नोड पे और ड्रैग करके आगे ले जाना है। तो 2 पॉइंट्स जो है वो आपकी लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी।
और अगर आप इसको कंट्रोल के साथ करेंगे तो फिर उसी तरह मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूक्लिक डिग्रीज पे स्नैप करेगी, और न्यूक्लिक डिग्रीज पे अगर आपने एक खास एंगल पे लाइन को सेट करना है तो आप कंट्रोल की के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और कमांड्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है पॉलीलाइन एक कमांड है, ये हमने डिस्कस करनी है। बेजियर आर्टिस्टिक टूल, पेन, ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पॉलीलाइन बेसिकली ये देखें, यहाँ से मैं क्लिक करता जाता हूँ, यानी मुझे बार बार जो है वो नोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्लिक करता जाता हूँ और इसको इस तरह की पॉलीलाइन क्रिएट कर देता हूँ। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ, स्पेस स्पेस, हमने सबको डिलीट कर दिया। ये हमारी डिलीशन में नहीं आ रही क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो अभी हमने सबको डिलीट कर दिया। अब हम इसमें जो है पॉलीलाइन टूल जो है वो यूज करते हैं। देखिए एक दफा क्लिक करके सिंपली आपको बार बार नोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड आपने एंटर करना है तो वो आपकी लाइन जो है वो पॉलीलाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह वो कह रहा है क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट कर्व्स, ठीक है। तो अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह आप कर्व्स लगा सकते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं। उसी तरह आप क्लिक टू क्रिएट लाइंस, अगर क्लिक करके इस तरह ये लाइन करेंगे तो डबल क्लिक टू एंड, ठीक है। अगर खत्म करनी है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम खत्म करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट लाइन थी। अब ये 3 पॉइंट कर्व हमारी रह गई है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल लाइन टूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें 3 पॉइंट कर्व को हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल लगाता हूं यहाँ पे और मैं इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब मैंने ये 3 पॉइंट कर्व लगानी है तो उसके लिए एक पॉइंट जो है हमने कमांड सेलेक्ट की, एक पॉइंट हमने ये सिलेक्ट किया, दूसरा ये, और अब ये आप जो है आपकी जो कर्व है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट गोल शक्ल में लगे तो फिर कंट्रोल की आपने प्रेस करनी है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल को बेस बनाते हुए ये जो है वो लगेगी। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी एक्यूरेट जो है वो कर्व लग चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप हम कुछ और टूल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ डायमेंशनल टूल्स हैं, ये भी इस लेसन का हिस्सा है। डायमेंशनल टूल बेसिकली साइजेस बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के डायमेंशनल टूल्स होते हैं, जैसे पैरेलल डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस है, एंगुलर डायमेंशंस है, और 3 पॉइंट कॉल आउट्स है, और इसी तरह सेगमेंट डायमेंशन है। अब इसमें से हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को क्लिक करते हैं और हमारे पास टूल आ गया। हम चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक का फासला हम लगा लें, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और ये हमारा टूल आ गया। ये हमारी डायमेंशन बता रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसकी जो है ये शो कर सकते हैं, इसके जो है वो एंड पॉइंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप इसकी इसके जो है वो लाइन वेट थे इसकी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ये टूल जो है आपको साइज बताने में आपकी हेल्प करेगा। तो अभी हम एक और साइज बताते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रैग करके इधर ले जाते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं माउस को और फिर इस तरफ लगा के हम लगा देते हैं। ये हमारी जो है वो डायमेंशन लग गई है, साइज लग गया है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसी तरह आप डायमेंशन टूल की कुछ और ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आप जरा नोट करें कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। तो इसी तरह एक्सटेंशन ओवरहैंग जो है वो भी देख लें। अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो ये देखें, ये जो एरिया होता है एरो से आगे ये एक्सटेंशन ओवरहैंग होता है, ये भी चेंज होता जा रहा है।
इसी तरह हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट देखें, ये इस तरह 8 इंच 6 इंच इस तरह लगाएगा। अगर हम डेसिमल करते हैं तो फिर ये डेसिमल वैल्यूज हमें देगा। और फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है यूनिट्स, इंचेस में आप माप सकते हैं, आप मिलीमीटर्स में माप सकते हैं। देखिए अब ये मिलीमीटर हो गया, ठीक है। और आप जो है इस तरह ये दूसरे यार्ड्स और माइल्स, ये सारे यूनिट्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास पैरेलल डायमेंशन है। पैरेलल डायमेंशन ये होता है कि फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह का रेक्टेंगल है, और हम रेक्टेंगल किसी एंगल पे लगाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये लग गई, हम उसको 45 पे मूव कर देते हैं, 45 पे मूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक और रेक्टेंगल लगाते हैं यहां से यहां तक। अब मैं चाह रहा हूं कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला, तो ऑब्वियसली ये डायगोनल होगा। तो डायगोनल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये है, हम इधर क्लिक करेंगे, फिर इस नोड पे छोड़ देंगे माउस को, और फिर ये हमें इसका डिस्टेंस बता देगा, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक। तो फिर एक दफा रिपीट करता हूं कि डायमेंशंस बेसिकली साइज जो है वो बताने के काम आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उसका डिस्टेंस कितना है। तो इसको डायमेंशनिंग बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये डायमेंशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है।